सो माई वाइट चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आपको इंजीनियर बनाने की इस सीरीज़ में, हमारी जो सी लैंग्वेज की सीरीज चल रही है, उस सीरीज़ में हम सी के बेसिक कॉन्सेप्ट को बहुत सारे पहले कवर कर चुके हैं। आज हम जो कवर कर रहे हैं, सी लैंग्वेज के प्रोग्राम्स को लिखना स्टार्ट करा है हम लोगों ने। तो जैसे छोटे छोटे प्रोग्राम्स कैसे लिखोगे आप, फिर उनके बेसिक कॉन्सेप्ट को आप कैसे कवर करोगे, तो वो मैं दो तरीके से हैंडल करने वाला हूँ। पहले तो मैं आपको सिस्टम पर एक प्रोग्राम बना करके रन करके आउटपुट दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद हम आपको दिखाते हैं वाइट बोर्ड पर एक एक प्रोग्राम्स के पूरे कॉन्सेप्ट को ड्राई रन करके भी दिखाता हूँ कि फ्लो कहाँ से कैसे जाएगा, क्या आउटपुट होगा। ये कॉन्सेप्ट, ये माइंड मेकअप हमारा ज़रूरी है, माइंड सेटअप होना ज़रूरी है। प्रोग्राम्स के कॉन्सेप्ट को लर्न करना, जनरली ये मेमोराइज नहीं करना होता है, कॉन्सेप्ट को समझना होता है, अंडरस्टैंड करना होता है। जनरली ये रटी नहीं जा सकती चीज़ें प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को, बस हमें समझना होता है, हमारे माइंड में सेटअप हो जाता है, तो हम सारे प्रोग्राम्स को आसानी से लिख सकते हैं और एक इंटरव्यू लेवल पर, अच्छे लेवल पर अपने को मेंटेन कर सकते हैं, जा सकते हैं। तो ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे बच्चा बीटेक है, बीसीए है, एमसीए है, एमटेक है, या कोई बच्चा गेट या नेट की तैयारी कर रहा है। सो स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, जिसमें हम आप लोगों को चलो लाइव रन करके दिखाते हैं। छोटे से प्रोग्राम को एक क्वेश्चन लिखते हैं कि राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 2 नंबर्स एंड फाइंड द सम। सिंपल सा, मेरे को राइट अ प्रोग्राम इनपुट 2 नंबर्स एंड फाइंड द सम। 2 नंबर को इनपुट करना है और फिर उन दोनों को नंबर का एडिशन करना है। सो स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए अब हम लोग एक सिंपल सा प्रोग्राम बना करके चेक करते हैं। VS कोड टूल हम लोग यूज़ करेंगे। VS कोड का सेटअप कैसे करना है सी लैंग्वेज के साथ, वो आप लोगों को मैं सेपरेट वीडियो में गाइड कर दूंगा, या आप यूट्यूब से कोई भी वीडियो देख करके फॉलो कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। तो VS कोड को खोलने के लिए आप सिंपल सा, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है VS कोड। तो VS कोड, विजुअल स्टूडियो कोड आप एक तरीके से बोल सकते हैं, उसको शॉर्ट में VS कोड बोलते हैं। इसको आप ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको एक फोल्डर ओपन कर लेना है जहां पर आपको कोडिंग करनी है। तो बाय डिफ़ॉल्ट मैंने सी लैंग्वेज का खोल रखा है। अगर आपको खोलने का आइडिया नहीं है तो फाइल में जाइए, ओपन फोल्डर पर क्लिक करिए। जहां पर आपको फोल्डर है, जैसे मेरा ये फोल्डर है, माही वाइट नाम का एक मेरा चैनल है यहाँ पर, और उसके अंदर यहाँ पर एक फोल्डर है लैब नाम का। ये कोई भी फोल्डर आप ले सकते हो, कहीं भी एक फोल्डर बना सकते हो। मैंने एक सी लैंग्वेज का एक फोल्डर बना रखा है लैब के अंदर। सी लैंग्वेज के फोल्डर को सेलेक्ट कर लूँगा। अब इसके अंदर ये जो प्लस सिंबल है, यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, नई फाइल बना सकता हूँ। ये प्लस से फोल्डर बना सकता हूँ। तो जैसे ये फोल्डर खुल जाएगा तो ये फाइल में जाना है, आपको न्यू फोल्डर खोलना है। पहले ओपन फोल्डर कर लेना, कोई भी एक फोल्डर आप बना करके डेस्कटॉप पर उसको यहाँ खोल लो। बस खोल लिया मैंने, तो ये सी लैंग्वेज का फोल्डर मैंने खोल लिया। अब यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो मैं यहाँ पर एक फाइल का नाम देने का चांस आ जाएगा। तो यहाँ लिख दूँगा एडिशन.c, एडिशन करने जा रहे हैं। तो जैसे एंटर करूंगा तो एक फाइल बन करके देखो ये आ गई एडिशन.c नाम की फाइल। और इसमें बहुत सारे सेटअप, थोड़े मतलब बहुत सारे नहीं, एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करना होता है, वो यहाँ से इंस्टॉल कर लेते हैं हम लोग। मैं उसके बारे में भी गाइड कर देता हूँ। यहाँ से, सॉरी, ये एक्सटेंशन है, यहाँ से आप क्लिक करके यहाँ से आप लिखोगे, देखिए ये देखो C++ जैसे लिखोगे तो ये इंस्टॉलेशन आपको एक लैपटॉप में इंस्टॉल होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, या तो डिसेबल कर सकते हो आप। ये इंस्टॉल कर लेना है, बस बैक करके वापस आओगे। अब आपका यहाँ से ये फाइल का सेक्शन होता है, यहाँ पर आप क्लिक करोगे, जो तीनों है, ये 2 कॉपी का सिंबल दिख रहा है, पेजेस का सिंबल दिख रहा है, ये फाइल का सिंबल है जनरली। फाइल यहाँ पर आकर के आप, ये अपनी फाइल ऐड हो गई है। फिर से दिखा देता हूँ फाइल को ऐड करने का तरीका क्या है। मान लो इसको डिलीट कर दिया आपने, तो फाइल कैसे ऐड करोगे आप, यहाँ पर क्लिक करोगे, फाइल ऐड हो जाएगी। आप फाइल का नाम दे दोगे एडिशन.c। सी लैंग्वेज की कोडिंग हमेशा .c से ऐड होती है। अब यहाँ पर हम कोड स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैंने सबसे पहला सी लैंग्वेज का कोड, अगर मैं क्वेश्चन लिख दूँ पहले, मेरा ये कमेंट लाइन है, इसमें मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 2 नंबर्स एंड फाइंड द सम। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक क्वेश्चन हो गया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं हैश इंक्लूड studio.h इंट मेन एक फंक्शन लिख लिया, कोड स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले एक हेडर फाइल इंक्लूड कर लिया, हैश इंक्लूड से एक हेडर फाइल ऐड हो जाती है। फिर इंट मेन मेरा मेन फंक्शन होता है, जहाँ से हमारा ये ब्लॉक हमें लिखना ही लिखना है, जहाँ पर हम कोड करने जा रहे हैं। अभी फिलहाल के लिए आपको ये समझना है कि ये मेन फंक्शन है, या ब्लॉक ऑफ कोड बोल सकते हो इसके अंदर ही हमारा कोड रन होता है। तो एक प्रोग्राम में 4 काम हम लोग करते हैं। पहला काम वेरिएबल डिक्लेरेशन, ये कमेंट लाइन होता है, ये आपको ध्यान रखना है, वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो हम वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे, हमें 2 नंबर का एडिशन करना है, तो एक वेरिएबल ए ले लेंगे, एक बी ले लेंगे, 2 वैल्यू इसमें डाल देंगे और एक सी में उसका रिजल्ट रख लेंगे। अब हमें क्या करना है, दूसरा काम हमें इनपुट करना है। तो हम इनपुट के लिए अब चलते हैं, ये कमेंट लाइन है जो स्लैश के साथ है, प्रोग्राम का लाइन नहीं है, ध्यान रखना है। अब यहाँ आते हैं, यहाँ पर एक स्क्रीन पर एक मैसेज लिख देते हैं, प्रिंटफ फंक्शन स्क्रीन पर एक मैसेज लिख करके भेज देगा कि एंटर 2 नंबर्स, ऐसा एक मैसेज हमारे को आ जाएगा। अब जैसे ये मैसेज आ जाएगा तो अब हम स्कैनफ एक फंक्शन क्या करेगा, स्कैनफ एक फंक्शन ऐसा है जो स्क्रीन से 2 वैल्यू को उठाएगा,
एक ए में रखेगा, एक बी में रखेगा। एड्रेस ऑफ ए और एड्रेस ऑफ बी, ये एंड एड्रेस है, ध्यान रखना है। और ये परसेंटेज डी कन्वर्जन स्पेसिफायर है, जो स्क्रीन पर हम जो वैल्यू डालते हैं वो जैसे टेक्स्ट वैल्यू है, जो अल्फाबेट वैल्यू होता है, तो ये परसेंटेज डी उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके एड्रेस ऑफ ए में इसमें ला करके स्टोर कर देगा। मतलब ये कन्वर्ट करेगा, स्क्रीन से उठाकर स्कैन फंक्शन लाएगा, इंटीजर में कन्वर्ट करेगा और एड्रेस ऑफ ए पर डाल देगा। तो हर वेरिएबल को मेमोरी में एड्रेस मिलता है। जैसे हमारा हर एरिया में अपना घर होता है, किसी एरिया में हमारा घर होता है और वहाँ पर हमारे घर का अपना एड्रेस होता है, वैसे मेमोरी में ये जो वेरिएबल बनते हैं इनको भी एड्रेस मिलता है, उसी एड्रेस पर वैल्यू डालेगा ये। अब आते हैं, इनपुट तो हो गया, हमने पहले इनपुट कर दी, अब इनपुट कर दिया, अब कैलकुलेशन। अब तीसरा काम कैलकुलेशन का है। तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे, c इक्वल टू ए प्लस बी कर देंगे, ये कैलकुलेशन हो गया। दोनों वैल्यू जो आप स्क्रीन पर डालोगे ए और बी में, वो यहाँ पर ए प्लस बी हो जाएगा। अब चौथा काम आपको आउटपुट करना है, मतलब रिजल्ट दिखाना है मुझे। तो रिजल्ट कैसे हम दिखाएंगे, प्रिंटफ फंक्शन हमेशा स्क्रीन पर मैसेज को प्रिंट करता है। तो यहाँ पर मैसेज लिख दिया द सम इज, और इसके अंदर लिख दिया परसेंटेज डी, और सी की वैल्यू को यहाँ आगे प्रिंट कर दिया। तो ये जो है ये एज इट इज इतना लिखा हुआ आ जाएगा, परसेंटेज डी की जगह पर सी की वैल्यू आएगी। तो परसेंटेज डी है क्या है, कन्वर्जन स्पेसिफायर है, ये सी की वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करके इस परसेंटेज डी की जगह पर प्रिंट कर देगा, बहुत सिंपल तरीके से। फिर यहाँ लगा दो अब रिटर्न जीरो। अब इसी का प्रोग्राम सर्जरी हम आगे करेंगे वाइट बोर्ड पर। आप आगे बढ़ करके सीरीज को देखिए, इसी वीडियो को देखिए आगे, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं क्या, वाइट बोर्ड पर सारे कॉन्सेप्ट को कवर कर रहे हैं। पहले इसको रन करके अब देख लेते हैं क्या आउटपुट आएगा। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा रन C++ फाइल। जैसे क्लिक करूँगा तो हमारा ये डिबगर पूछता है, तो हमने GCC वाला फर्स्ट वाला लेकर के होल्ड करेंगे, थोड़ी देर के लिए वेट करेंगे। रन किया है तो देखेंगे, थोड़ा देर वेट करेंगे। यहाँ पर देखो नीचे चल रहा है कैलकुलेशन, यहाँ पर देखो बिल्ड हो रहा है प्रोजेक्ट हमारा। अब देखो ये EXE फाइल बन करके आ गई है, इसका मतलब हो गया कि हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो गया। जनरली हम जो कोड लिखते हैं वो बाइनरी में कन्वर्ट होता है, तो ये बाइनरी में कन्वर्ट हो गई .exe फाइल। अब हमारा सिस्टम उसको रन करने की कोशिश कर रहा है, तो थोड़ी देर में रन हो जाएगा और हमें आउटपुट यहाँ दिख जाएगा, मतलब आउटपुट आना शुरू होगा। तो धीरे धीरे वेट करते हैं थोड़ी देर के लिए। सॉरी, अब आपको टर्मिनल पर जाना होगा, टर्मिनल पर आपको आएगा। जब ये देखना है डिबगर में, आप कंसोल पर आउटपुट दिखाता है, फिर आप टर्मिनल पर वापस आओगे तो आपको देखो आउटपुट मिल गया, एंटर 2 नंबर। तो यहाँ पर आप आकर के एंटर लिख दो 2 नंबर पर, एंटर 2 नंबर को एंटर कर दो, 10 और 20 डाल दिया और देखो आउटपुट आ गया यहाँ पर द सम इज 30। बस यही है। अब इस प्रोग्राम का एकदम सर्जरी करके हम डिस्कस करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं आपको व्हाइट बोर्ड पर, तब आपको और डिटेल में समझ में आएगा। थैंक यू।